में हर चीज को बदल बदल करके और अपन कठिनता की ओर बढ़ेंगे। सरल से कठिन की ओर आपको एक एक सवाल का हल करना आ जाएगा। आप इसको इजीली उतारिए। मैं एक बार पुनः इसको रिपीट कर देता हूं, जब तक आप उतारते रहिए। सबसे पहले आपको मूलधन देखना है कि मूलधन क्या है। तो मूलधन है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए उतार लिया। उसके बाद समय है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष लिख लिया। उसके बाद दर है 12%, तो 12% लिख ली। उसके बाद सूत्र पे आपको अवलोकन करना है कि इसका सूत्र होता है समुद्र बटा 100, अर्थात समय गुणा मूलधन गुणा दर बटा 100। फिर उसके बाद जो भी आपके पास में चीजें हैं, अर्थात आपके पास समय क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, बटा 100 करना है। ठीक है, आपने उतार भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा। अब ये चीजें चेंज करके आपके सामने अलग अलग प्रकार से 2-3 सवाल अपन और समझाते हैं। यहां पे मान लो मूलधन 10,000 नहीं होकर के मान लीजिए आपके पास में मूलधन है 8,000 रुपए। समय आपके पास में 2 वर्ष, 9 माह है, और दर है आपके पास में 9.5%। चीज कुछ भी बदल जाओ, लेकिन आप लोगों को ये चीजें हमेशा याद रखनी है। यहां पे ये कम चीजों को मिटा रहा हूं मैं, जिससे कि आपके समझ में अधिक आए। प्यारे बच्चों, हमेशा से रहा है बेसिक मजबूत करो गणित का। बेसिक मजबूत है, आप कहीं से भी चले जाओ, फॉर्मूले आपको आते हैं, आप कहीं से भी कुछ भी लिख दो। हाँ, तो आइए अपने सवाल पे आते हैं अपन। 8,000 रुपए हैं। क्या है 8,000 रुपए? मूलधन। मूलधन के आगे लिख लो 8,000। समय कितना है? 2 वर्ष 9 माह है, लिख दीजिए 2 वर्ष 9 माह है। दर क्या है? 9.5%। अब सवाल यह उठता है कि पहले आपके सिर्फ 2 वर्ष था, अब 9 माह हो गए। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हो, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह होते हैं। अर्थात ये 2 वर्ष है, इस 9 मास को आपको वर्ष में कन्वर्जन करना है। इस पे ध्यान देना है। या 9 माह की जगह 2 माह भी हो सकता है, 1 माह भी हो सकता है। बदलना कैसे है वो समझिए आप। ये 9 माह है, तो यहां पे लिख लो 9/12। समझ में आया? यानी 12 का भाग देना है। और ये जो 2 है ना, इसको सबसे पहले लिख लो, अर्थात 2 सही 9/12। अब कोई संख्या कटती है तो काट दो। कट रहा है 3 से, कट रहा है 3 बार, और 3 से कट रहा है 4 बार। अर्थात समय हो गया 2 सही 3/4 वर्ष हो गया। नहीं है 2 वर्ष 9 माह का हो गया 2 सही 3/4 वर्ष। या यहां पर यह शब्द और लगा लो, या ये एक मिश्र भिन्न बन गई 2 सही 3/4 वर्ष। तो इसको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे सबसे पहले। तो क्या हो गया? कैसे बदलते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, और 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11/3 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो इसको सूत्र में सेट कर लीजिए। अब अगर आपके समझ में आ गया तो सूत्र में कैसे सेट करना है? सबसे पहले आपका समय लिखना है। समय आपके पास में 11/3 है, यहां पर लिख दो 11/3 गुणा मूलधन। मूलधन है आपके पास में 8,000 रुपए, तो 8,000 लिख दो, गुणा दर। दर है आपके पास में 9.5, तो 9.5 लिख दो, बटा 100, तो ये 100 लिख दो। अब 2 चीजें हैं, आप चाहें तो इनको काट करके डायरेक्ट गुणा करके 3 का भाग दे सकते हैं। दूसरा, आप चाहें तो इस दशमलव को हटाने के लिए आपको नीचे क्या लगाना पड़ेगा? जैसे कि 9.5 को अगर मैं हटाना चाहता हूं, तो सीधी सी बात है कि इस पॉइंट का तो यहां पे गुणा का चिन्ह लगा के 1 आएगा और यहां पे 10 आएगा, जैसा आप चाहें। लेकिन नॉर्मली आपको नहीं हटाए तो ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। इससे इसको काट दो,
इससे इसको काट दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको और इसको गुणा कर दो और उसमें 3 का भाग दे दो, क्योंकि 3 का भाग न तो 11 में पूरा पूरा जाता है, न 80 में जाता है और न 9.5 में जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले ही बोला सरलता से कठिनता की ओर जाना है, अर्थात ऐसी संख्याएं लेना है जब भाग जाना ही नहीं है, तभी तो सरलता से कठिनता की ओर जा पाएंगे। तो गुणा कीजिए और फिर 3 का भाग दीजिए। सबसे पहले हमने 80 को 11 से गुणा किया, 0, 8, एक एक संख्या को आराम से करो, छठी क्लास के बच्चे छोटे होते हैं। 1 से फिर 0 को गुणा किया, 0, 1 को 8 से गुणा किया, 8, ये हो गया आपके पास में 880। इसको फिर गुणा करना है 9.5 से, 5 को 0 से गुणा करोगे 0, 5 को 8 से गुणा करोगे 40, 40 की 0, फिर से हासिल के 4, 8 पंजे 40 और 4 44, ये गुणा का चिन्ह यहां पे। इस पॉइंट को फिलहाल कुछ नहीं करना है, 9 से गुणा करना है जो कि दहाई का अंक है, उसको 0 से गुणा करना है, 0, 9 72, 72 का 2 हासिल के 7, 9 72 और 7 89। समझ में आ गया? 0, 0, 4 और 2 6, 9 और 4 13, 8 और 1 7 और 1 8, 7 यहां पर है, 1 यहां से हासिल का आया था ना, 8। अब क्या करना है, इसका ये पॉइंट है, इसको यहां लगा दो, तो ये बचा 8360 के अंदर भाग देना है अभी भी आपको। किसका? 8360 बटा 3, अर्थात 3 का देना है क्योंकि कटा ही नहीं था, तो 3 का भाग दीजिए। 3 दूनी 6, घटाओ 3 7 21, 24 ज्यादा हो जाते हैं ना, 3 अंटे 24, क्या बचेगा नीचे 2, 2 के आगे 0 उतारो, 3 छक्के 18, फिर से 2 बच गया, वो 6 आएगा। तो यहां पे ऐसे लिख के एक पॉइंट बढ़ा के छोड़ देते हैं, 2786.67 रुपए, 2786.67 रुपये। ये इसका क्या हो गया? ब्याज हो गया, जो आपको बहुत ही इजी तरीके से हल करना है, सरलता से कठिनता की ओर। कक्षा 6 में सबसे सरल सवाल आते हैं, कक्षा 7 में फिर उसके आगे का थोड़ा सी कठिन सवाल आता है, और कक्षा 8 में फिर इस प्रकार के सवाल आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये आपने सीखा सरल ब्याज निकालना। अब इसी सूत्र से यहां से अपन चीजों को चेंज करेंगे, केवल एक बार पुनः मैं बोल देता हूं कि आपको कैसे करना है, जिससे कि आप सवाल उतार भी सको और इसके आधार पे जो भी सवाल है जिस प्रश्नावली में, वो इजीली हल कर भी सको। तो पुनः रिपीट कर देता हूं एक बार कि जैसे आपके पास में मूलधन था 8000 रुपए, आपने लिख लिया 8000 रुपए, समय था आपके पास में 2 वर्ष 9 माह है, तो आपने 2 वर्ष 9 माह लिख लिया। दर थी आपके पास में 9.5%, तो आपने 9.5% लिख लिया। अब यहां पे सवाल उठता है समय का कि 9 माह को किस में बदला जाए। प्यारे बच्चों, आपको 9 माह को वर्ष में बदलना था, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक वर्ष के अंदर 12 माह होते हैं, इसलिए 9 के अंदर 12 का भाग देना है। ये 2 वर्ष थे, यहां लिख दिए, 9/12 लिख दिए। 3 से 9 भी कट गया और 12 भी कट गया, 3/4 हो गया। अब इसका जो मिश्र भिन्न में 2 से 3/4 वर्ष आया था, इसकी अनुचित भिन्न अपन ने बना ली। आपको छोटी क्लासों में जैसे 5 में 4 में इनमें मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न बनाना ऑलरेडी पहले ही सिखाया जा चुका है। फिर भी अगर आपके दिमाग से ये चीज निकल चुकी है तो दोबारा बता ही रहा हूं आपको कि 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/3, ठीक है। यह आपके सामने समय के साथ 11/3, मूलधन का मूलधन, दर की दर। प्यारे बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़िए।
इस प्रकार से आपको 4-5 सवाल में दे देता हूं, अभी आप इजीली बोर्ड पर से उतारे, उनको हल कीजिए सरलता से कठिनता की ओर, यही सूत्र काम में आएगा। जैसा कि सवाल नंबर 1, समय बराबर 3 वर्ष, मूलधन बराबर 2000 रुपए, दर 15%। सवाल नंबर 2, समय 1/1/2 वर्ष, मूलधन 5000 रुपए, दर 18%। तीसरा है समय 2 वर्ष 3 माह है, मूलधन 6000 रुपए, दर 24%। सवाल नंबर 4 है समय 1 वर्ष 9 माह है, मूलधन 10,000 रुपए, दर 6%। सवाल नंबर 5 है समय 2/1/4 वर्ष, मूलधन 6,500 रुपए, दर 8.5%। प्यारे बच्चों, इन सवालों को हल करना है। सबसे पहला सवाल सबसे सरल है, फिर थोड़ा सी कठिन, फिर इसमें एक और चीज बदली गई, नेक्स्ट सवाल में भी एक और चीज बदली गई, और अंतिम सवाल में 2 चीजें बदली गई। इस प्रकार से आपको सरल ब्याज से संबंधित सबसे सरल चीज समझ में आई, जो कि बेसिक मैथ के अंतर्गत आती है, बेसिक गणित के अंतर्गत आती है। इन सवालों को उतारने के बाद में इसी के अंदर अपन आगे और भी चीजें पढ़ रहे हैं कि जब आपको सरल ब्याज ज्ञात करना आ गया तो आगे क्या सीखना है। ये सभी जो 5 सवाल हैं वो इसी सूत्र के अंतर्गत हल होंगे। आगे देखिए, मान लीजिए अब आपको दर ज्ञात करना हो कि कितने % की वृद्धि दर से ब्याज निकाला जा रहा है, तो दर का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। याद रखो, ये 3 सूत्र और लिखा रहा हूं, ये सूत्र नंबर 2 था। सबसे पहले आपको सूत्र नंबर 1 लिखवाया था मैंने सरल ब्याज ज्ञात करने का। अगर आपको दर ज्ञात करनी हो तो इसका सूत्र होता है 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। याद रखो, यदि आपको समय ज्ञात करना हो तो आपका सूत्र होता है, ऊपर कुछ नहीं बदलेगा, 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन, ये भी नहीं बदलेगा, यहां की यही रहेगा, गुणा जो ये समय अगर इधर आ गया तो दर यहां आ जाएगी। हो गया याद? दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। समय बराबर 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा दर। और तीसरी चीज, यदि आपको मूलधन ज्ञात करना हो तो सूत्र नंबर 4 में मूलधन बराबर
100 गुणा ब्याज, ये बिल्कुल नहीं बदल रहा है, यहां से यही चीजें आ रही है। 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज, इसमें भी वही आएगी 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन अगर इधर आ गया तो दर गुणा समय। ये तीनों चीजें आपको इन 3 सूत्र के आधार पे निकाली जा सकती है। अब आपको इनसे रिलेटेड सवाल जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों।